नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके E, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा है Q प्लस Q, तो उस पर फोर्स लगेगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फोर्स का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, फॉर पॉजिटिव चार्ज force F vector is equal to Q into E vector. It is indicating that the direction of force is in the direction of electric field. Similarly, अगर हमने कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं माइनस Q, लेट अस कंसिडर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज नेगेटिव है तो F vector will be minus Q into E. Here negative sign is indicating that the direction of force is opposite to the electric field. नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ओके, मतलब कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। हमने फोर्स कैलकुलेट किया, अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स है Q इंटू E। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर होगा Q बाय M इंटू E वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम सारे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। हमें जब कभी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो हमें याद रखना है कि उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू E होगा। ओके, और उसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो हम यूनिफॉर्म इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में तीन इक्वेशन जो होती है हम उनका यूज कर सकते हैं। हमारे पास में तीन इक्वेशन होती है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इन तीनों इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन है, हमारे पास में दो चार्ज प्लेट जिस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ओके, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों प्लेट के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मान लेते हैं हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करके रखा है। ओके, इट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल Q d डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल d डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया चार्ज पार्टिकल ने? d डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम रेस्ट कंडीशन। देन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस d। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ particle of charge Q after distance d, after cover distance d। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है।
ओके हमको पता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बाई एम होगा। ओके हम मोशन का लास्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं विच इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ad। ओके v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू 0 है, प्लस 2a का वैल्यू qe बाय m हम पुट कर सकते हैं इंटू d। सो द वेलोसिटी विल बी रूट 2qe बाय m। ओके सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा हमने। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस d what will be the velocity of charge particle? So it will be v equal to 2qe by m और होल रूट। ओके सिंपल सा प्रॉब्लम हम देखा, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम हम देखते हैं इसके बाद। हमारे पास क्वेश्चन है बिटवीन टू प्लेट, हमारे पास दो प्लेट है जिनका लेंथ है l। इट इज गिवन इन क्वेश्चन, लेंथ l गिवन इन क्वेश्चन। ओके एन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा E इज एंटर पैरेलल टू द प्लेट विथ वेलोसिटी v नॉट इन बिटवीन द प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच में v नॉट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू द प्लेट इंटर करता है। ओके इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा होगा, पैराबोला। ओके इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा पैराबोलिक, ऐसा पैराबोलिक पाथ होगा, और v वेलोसिटी से, v वेक्टर से ये ऐसा इन दोनों प्लेट से बाहर निकलेगा। ओके तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल होगा डेविएशन। ओके ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हमने अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डेवलप होगी। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ओके और इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू ई इंटू ई, सॉरी F इज इक्वल टू ई इंटू ई, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड कैपिटल E इज इंडिकेटिंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट ही उस पर फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई नॉट हो जाएगा। एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाय एम। हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया। ओके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है। ओके वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ई नॉट डिवाइडेड बाय एम, एक्सेलरेशन है ई नॉट डिवाइडेड बाय एम। तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम t। ओके यहाँ हमें टाइम नहीं पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है uy इज इक्वल टू 0, vy विल बी, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे ई नॉट बाय एम इंटू टी। हमें टाइम नहीं पता है तो टाइम का वैल्यू हम हॉरिजॉन्टल मोशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो l डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आफ्टर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिस्टेंस l, टाइम t to cover distance L in horizontal direction। horizontal direction में L डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि horizontal direction का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी होगा। दोनों डायरेक्शन के मोशन की हम अलग अलग बात करेंगे। हमने अगर वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की बात करेंगे तो हमको एक्सेलरेटेड मोशन की बात करना है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल का है। पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो s इज इक्वल टू ut हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो l इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी होगा। अगर हम t का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो l बाई वी नॉट, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके सो वेलोसिटी in y direction will be, okay
velocity in y direction will be vy is equal to, वैसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, सॉरी, vy is equal to e नॉट बाय m, और t का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया l बाय v नॉट। ओके, अगर हम tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx। वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू e नॉट l डिवाइडेड बाय m v नॉट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v नॉट। So tan theta is equal to e naught L divided by m v naught square. This is the expression of tan theta. From here we can find the value of theta. So this is the question है, a charge particle A of 2 microcoulomb held fixed on horizontal table. ये A चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल पर फिक्स है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। अनदर चार्ज पार्टिकल जिस पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज पार्टिकल Q स्टे इन इक्विलिब्रियम एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हैविंग मास 80 ग्राम। इसका मास कितना है? 80 ग्राम। स्टे इन इक्विलिब्रियम if coefficient of friction between table and second charge particle mu is given as mu equal to 0.2. Okay, find the range within which charge on second particle may lie. तो ये हमने क्वेश्चन देखा, सारी वैल्यूज हमने लिख ली है। m का वैल्यू 80 ग्राम है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर हम FVD बनाते हैं, चार्ज सेकंड चार्ज पार्टिकल का FVD बनाते हैं, FVD ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe विच इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शन फोर्स अगर ये एक टेबल पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। और हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स शुड बी लेस देन mu mg. Okay, mu mg is the limiting friction force. Static friction force का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से हमेशा कम होता है। ओके, और अगर इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू mu mg से ज्यादा हो गया या एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू mu mg से ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल स्लाइड करने लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू Fe, मतलब Fe शुड बी लेस देन mu mg। ओके, हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू अगर हमने ज्यादा रखी तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा और ये पार्टिकल टेबल पर स्लाइड करना स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स शुड बी लेस देन mu mg, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रखा है, तो Fe की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर शुड बी लेस देन mu mg। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हमें पता है। Q1 का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 10 इंटू 10⁻2 मीटर, इसका स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू का वैल्यू 0.2 है, m का वैल्यू 80 इंटू 10⁻3। यहाँ पर मास हमको ग्राम में गिवन है, m इक्वल टू 80 ग्राम गिवन है। अगर इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10⁻3 kg होगा। ओके, और g का वैल्यू हम आगे देखते हैं, कंसिडर कर रहे हैं। 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻3 हमको मिलेगा, 10⁻9 इंटू 10⁻6 कितना होगा, 10⁻3 इंटू q एज इट इज, डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 10⁻2
should be less than, it will be यहाँ पर 0.2 को हम 10 से कैंसिल कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 into 80 मतलब 160 into 10 raised to power minus 3. Okay, so Q should be less than 160 into 10 raised to power minus 5 minus 3 divided by 18. Okay, so Q should be less than 160 divided by 18 into 10 raised to power minus 8. Okay, इसे आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी आंसर.